Hello students, good morning to all of you. Today my topic is plants around us. Lesson 15 from EVS. Plants around us हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे. When you go to any park or a garden, जब आप किसी पार्क और गार्डन में जाते हो, you see different types of plants and trees there. आप वहाँ पर अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे को देखते हो. Some plants are small while some others are tall. कुछ पौधे छोटे होते हैं जबकि कुछ आकार में बड़े होते हैं. These tall plants have a thick and strong stem. ऐसे पौधों जो लंबे पौधे होते हैं उनकी thick and strong stem होती है. उनकी जो टहनियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा thick होती है, मजबूत होती है और सख्त होती है. These are called trees. हम इन्हें पेड़ कहते हैं, trees कहते हैं. The trees live for many years. जो एक पेड़ है वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है. For example, उदाहरण के लिए बनियन, मैंगो, नीम एंड पीपल are some trees. हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए, कुछ उदाहरण दिए हैं. बनियन का है, बरगद का पेड़ है, मैंगो आम का है, नीम है, पीपल है. ये कुछ पेड़ हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं और इनकी टहनियाँ ये बहुत आकार में लंबे होते हैं. इनकी टहनियाँ बहुत मजबूत होती हैं. Some plants have a strong and thin trunk but are not very tall. कुछ पौधे ज़्यादा लंबे नहीं होते, पतले होते हैं, परंतु ये Some plants have a strong and thin trunk but are not very tall. कुछ पौधे आकार में लंबे नहीं होते बट इनकी जो ट्रंक होती है, जो इनकी स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा पतली और मजबूत होती है. They have many thin branches. इनकी बहुत ज़्यादा पतली पतली टहनियाँ होती हैं. They live for several years. ये कुछ सालों तक जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं. Such plants are called shrubs. ऐसे प्लांट्स को हम shrubs कहते हैं. Shrubs यानी झाड़ियाँ. They are also called bushy plants. हम इनको bushy plants भी कहते हैं. bushy plants जंगली झाड़ियाँ. मेहंदी, रोज एंड कॉटन आर सम bushy plants. ये हमारे इनके सामने bushy plants के कुछ एग्जाम्पल हैं. मेहंदी है, रोज है, कॉटन है. नेक्स्ट लाइन. Some plants have weak, green and soft stems. कुछ पौधों की स्टेम जो होती है वो सॉफ्ट होती है, बिल्कुल नरम होती है, और वीक होती है, कमज़ोर होती है. दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग. ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मजबूत नहीं होती. दे लिव फॉर ओनली वन सीजन. ये केवल एक ही सीजन के लिए होते हैं. दीज प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स. ऐसे पौधों को हम हर्ब्स कहते हैं, यानी जड़ी बूटियाँ कहते हैं. टमाटो, वीट, स्पिनच एंड मेजे आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. ये हमारे सामने हर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे टमाटो है, वीट है, गेहूं का है, स्पिनच है, पालक है, मेजे मक्का है. तो ये हमारे सामने हर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. नेक्स्ट पॉइंट. सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स. कुछ पौधों की बिल्कुल और भी ज़्यादा कमज़ोर स्टेम होती है. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. ये सीधे नहीं खड़े हो सकते. एंड नीड सपोर्ट टू डू अस. इनको खड़े होने के लिए या इनको सीधा आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लिम्बर्स. ऐसे पौधों को हम क्लिम्बर्स कहते हैं. मनी प्लांट्स, पीज, बीन एंड ग्रेपवाइन आर सम क्लिम्बर्स. कुछ क्लिम्बर्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं. मनी प्लांट्स है, पीज है, बीन्स, ग्रेपवाइन, अंगूर की बेल, ये हमारे सामने क्लिम्बर्स के एग्जाम्पल हैं. सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट इवन विद एनी सपोर्ट. कुछ पौधे सपोर्ट के बाद भी सीधे नहीं खड़े रह सकते. हमने कुछ ऊपर कुछ पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा है. सबसे पहले जो लंबे पेड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, उनको हम ट्रीज़ कहते हैं, पेड़ कहते हैं. उनमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे, नीम है, बनियन है. तो ये पौधे ज़्यादा लंबे होते हैं, इनकी स्टेम बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बूढ़ी होती है. और उसके बाद आए हमारे हर्ब्स, जिनकी
स्टेम जो होती है वो बिल्कुल वीक होती है, जिनमें नीम है, मिंट है, पुदीना तुलसी बेसिल और मिंट, ये हमारी हर्ब्स थी, जड़ी बूटियाँ थी। उसके बाद आई हमारी शर्ब्स, जिनकी स्टेम मतलब आकार में वो हर्ब जितने ही होते हैं, छोटे होते हैं, बट उनकी स्टेम जो होती है मजबूत होती है। इनमें रोज है, जैस्मिन है, ये हमारे शर्ब्स के एग्जाम्पल थे। इनको हम दूसरी प्लांट्स भी कहते हैं, जैसे मेहंदी थी। आगे आया हमारा क्लिम्बर्स, जो स्पोर्ट के साथ ऊपर चढ़ते हैं, जिनकी स्टेम और भी नर्म होती है, वो अपने आप सीधे नहीं खड़े रह सकते, तो उनको सहारे की जरूरत होती है। अब हम ऐसे एग्जाम्पल को, अब हम वो पेड़ पौधे पढ़ रहे हैं जो सपोर्ट के बाद भी, सहारे के बाद भी जो सीधे नहीं खड़े रह सकते। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, ये केवल जमीन में फैलते रहते हैं। दे हैव बिग एंड हैवी फ्रूट्स, इनके बहुत ज़्यादा बड़े फ्रूट्स और हैवी फ्रूट्स यानी भारी फल होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, ऐसे पौधों को हम क्रीपर्स कहते हैं, यानी जमीन में फैलने वाले पौधे कहते हैं। वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड पंपकिन आर सम क्रीपर्स, ये हमारे सामने एग्जाम्पल है क्रीपर्स के। वाटरमेलन है, वाटरमेलन का यानी जो इसका प्लांट्स होता है वो नीचे ज़मीन में फैलता है, वो ऊपर नहीं उठता, स्पोर्ट के बाद भी ऊपर नहीं उठ सकता वो, बट इन वाटरमेलन, बट इसका जो फल लगता है वो बड़ा लगता है, भारी होता है। नहीं, मैं बना रही हूँ। सम प्लांट्स ग्रो इन द वाटर लाइक लोटस, अब कुछ पौधे होते हैं जो पानी में उगते हैं, जल में उगते हैं, जैसे लोटस है, कमल का फूल केवल पानी में ही उगता है। सम प्लांट्स ग्रो इन द डिजर्ट एरिया वेयर देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर लाइक कैक्टस, अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो डिजर्ट एरिया में उगते हैं, यानी रेगिस्तान में उगते हैं, रेतीले एरिया में उगते हैं, वो जहाँ पर पानी की बिल्कुल कमी होती है। तो ऐसे पौधों को हम, जैसे कैक्टस प्लांट है, वो केवल उसको पानी कम चाहिए और वो रेतीले एरिया में उगता है। नेक्स्ट पेज, प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स, अब हम प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं? प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। दे आर ए बिग सोर्स ऑफ आवर फूड, ये हमारा एक बड़ा स्रोत है, हमारे भोजन का एक बड़ा स्रोत है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स, प्लांट्स अपना भोजन तैयार करने में पत्तियों की सहायता लेते हैं, या जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो उनका भोजन तैयार करती हैं। सो द लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट्स, इसलिए लीव्स को, पत्तियों को पौधों का किचन कहा जाता है। सम ऑफ दिस फूड इज यूज्ड अप बाय द प्लांट्स, कुछ पौधे इसका अपने पास यूज कर लेते हैं। द लेफ्ट ओवर फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, जो बाकी का फूड जो बच जाता है वो इसको अपने अलग अलग भागों में स्टोर कर लेते हैं, बचा लेते हैं। ऑल लिविंग बींग्स यूज दिस फूड टू ईट, सभी लिविंग बींग जो जिंदा प्राणी है, चाहे वो पेड़ पौधे चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, सभी जीवित प्राणी इस भोजन को खाते हैं, या जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं लीव्स के द्वारा, पत्तियों के द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं, तो पौधे इसका एक हिस्सा केवल अपने पास रखते हैं, बाकी का भोजन वो उसको स्टोर कर लेते हैं अलग अलग भागों में, जैसे स्टीम है, या तो बाकी का जो स्टोर किया हुआ भोजन है उसको जीवित प्राणी खाते हैं और ग्रो करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो गिव्स अस फ्रेश एयर टू रेस्पिरेट, श्वसन क्रिया के दौरान, रेस्पिरेशन क्रिया के दौरान जो पौधे हैं वो फ्रेश एयर देते हैं हमें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट जिनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं। सम प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स व्हेन वी आर सिक, कुछ पौधों को हम मेडिसिन के रूप में, दवाइयों के रूप में उपयोग करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। तुलसी, नीम, आंवला, यूकेलिप्टस एंड टर्मरिक आर सम ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स, ये ऐसे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स दिए गए हैं, जैसे तुलसी का पौधा है, नीम का पौधा है, आंवला है, यूकेलिप्टस होता है स्टूडेंट्स नीलगिरी, एंड टर्मरिक होता है हल्दी पाउडर, जिसको हम अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और इसे दवाई के रूप में भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। सम प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट आर यूज्ड एज
मेडिसिन आर गिवन बिलो। कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं। सम प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट आर यूज्ड एज मेडिसिन्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ पौधों और उनके पार्ट्स के नाम दिए गए हैं जिनको हम मेडिसिन के रूप में उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। ट्रीटिंग वोन्ड्स, घायलों का इलाज करने के लिए, जहाँ पे कट लग जाता है, घायल हो जाती है वो जगह, तो उसका इलाज करने के लिए टर्मरिक पाउडर का यूज़ किया जाता है। तुलसी लीव्स, तुलसी की पत्तियाँ। कफ और कोल्ड, कफ खांसी, कोल्ड ठंड लग जाना। ऑयल ऑफ यूकेलिप्टस, नीलगिरी का ऑयल। ब्लॉक्ड नोज एंड थ्रोट डिसऑर्डर, गले के रोगों के लिए, और जब नोज ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, उसके इलाज, उसको हम जब ट्रीटमेंट करते हैं उसका, तो यूकेलिप्टस का ऑयल का यूज़ करते हैं हम। फ्रूट्स ऑफ आंवला, आंवला के फल का उपयोग किस में करते हैं? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होता है कब्ज के लिए। रूट्स ऑफ मुलेठी, मुलेठी की जड़ कफ और कोल्ड के लिए यूज़ की जाती है। क्लोव्स और क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल टूथेक के लिए, जब दांत में दर्द होता है तो हम लौंग का उपयोग करते हैं। ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, we get oil from seeds of plants like groundnut, mustard, coconut, sunflower and sesame। हमें कुछ पौधों से ऑयल प्राप्त होता है, जैसे ग्राउंडनट है, मूंगफली का है, मस्टर्ड है, सरसों का तेल है, कोकोनट नारियल का तेल है, सनफ्लावर है और सीसम है यानी तिल का तेल। ये सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है। सम प्लांट्स गिव्स अस स्पाइसीज एंड फ्लेवर्स, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनसे हमें स्पाइसीज एंड फ्लेवर्स, मसाले और खुशबुएं मिलती हैं, जिनसे हम मसाले बनाते हैं और फ्लेवर्स आता है, जैसे हम अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। जैसे चिल्ली है, क्लोव है, पेपर, cumin, जिंजर, कार्डामम एंड टर्मरिक आर सम स्पाइसीज वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ये ऐसे कुछ स्पाइसीज हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, जैसे चिल्ली मिर्चे, क्लोव लौंग, पेपर काली मिर्च, cumin जीरा, जिंजर अदरक, कार्डामम इलायची एंड टर्मरिक हल्दी। ये सारे जो स्पाइसीज हैं ये हमें प्लांट से, पौधों से मिलते हैं और इनका उपयोग हम अपने खाने में करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स अस शेड, वुड एंड फाइबर। प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं शेड छाया, वुड लकड़ी, फाइबर। दे कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, ये हमें साफ और स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं। दे गिव्स अस अ लाइफ गिविंग गैस कॉल्ड ऑक्सीजन, ये हमें जीवनदायी गैस प्रदान करते हैं, जो ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, यानी हम सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन को लेते हैं, जो हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से। एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, यानी वो पौधे अपने अंदर सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और छोड़ने के दौरान ऑक्सीजन का, जबकि मनुष्य इसके अपोजिट है। मनुष्य सांस लेने में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स, प्लांट्स हमारे गुड फ्रेंड्स होते हैं। वी शुड प्लांट्स मोर प्लांट्स एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैम, हमें और ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे उगाने चाहिए और उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। वी शुड वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, हमें पेड़ पौधों में रेगुलर तरीके से वाटर देना चाहिए या प्रॉपर पानी देना चाहिए। वी शुड नेवर प्लग फ्लावर्स और कट ट्रीज, हमें कभी भी फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। हमने प्लांट्स के बारे में इस लेसन में रीड किया है कि किस टाइप के प्लांट होते हैं, कैसे प्लांट्स होते हैं,
और हमें हमारे जीवन में उनका क्या क्या उपयोग होता है। कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ की जो स्टेम होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, कुछ की सॉफ्ट होती है, कुछ प्लांट्स नीचे ज़मीन पर रेंगते हैं जबकि कुछ सपोर्ट के साथ ऊपर खड़े हो जाते हैं। और प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं वो हमने इस लेसन में रीड किया है। आपको ये घर पे अच्छे से रीड करना है और अच्छे समझना है इसको। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।